कक्षा 8 की आपकी जो पुरानी वाली पुस्तक है 12.2, पुरानी वाली जो पुस्तक है उसकी जो प्रश्नावली 12.2 है, उसके अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में आपको उसको व्यक्त करना है, यानी आपको इसमें नॉर्मल रूप में इसको जो है बताना है। ठीक है कि नहीं? तो क्या लिखा हुआ है 3.02 इंटू 10⁻⁻⁶, इसके फर्स्ट वाले पार्ट में, यानी पहले भाग में लिखा है 3.02 और गुना 10⁻⁶। तो देखो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आंसर लिख रखा है, मैं इसको बताता हूँ कि इसको आपको करना कैसे है। जैसे क्या लिखा हुआ है 3.02 गुना 10⁻⁻6। देखो हम जानते हैं ये जो 10⁻⁻6 होती है, इसका मतलब क्या होता है 3.02 गुना 1/10⁻+6 हो जाती है। हम सभी जानते हैं क्योंकि एक a⁻m हो तो 1/a⁻m हो जाती है। चलो इसका गुणा इस 1 में होगा तो आपका यही आना है 0.2 आना है, हम सभी जानते हैं इसका गुणा इसमें होगा, और बटे में क्या पहुंच जाएगा 10⁻6। 10⁻6 का मतलब क्या होता है, हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, जितनी पावर उतने ही जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। ठीक है कि नहीं? चलो उसके बाद देखो क्या करना है, जब आपको यहाँ पर डिवाइड करना हो तो उसको हम एक सरल तरीका आपको उसमें समझा देते हैं। एक लॉन्ग तरीका भी होता है, उससे भी आप इसको समझ सकते हैं, एक सरल तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो पहली बात ये देखो, पॉइंट को आपको खिसकाना इधर की ओर, तो यहाँ जीरो उतने कम होते जाएंगे जितने आप इस तरफ खिसकाते जाओगे। तो देखो सबसे पहले अगर पॉइंट के बाद आपको एक अंक दिख रहा है, इसमें कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पॉइंट आप इसको इधर खिसका सकते हैं। यानी पहले आप लिखेंगे, ये देखो आपने पॉइंट को यहाँ से हटा दिया, एक अंक पार करवा दिया, दूसरा अंक भी पार होगा, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी और छठवां भी, और उसके बाद यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए। यानी देखो पॉइंट को आपने यहाँ से उठाया था, एक अंक क्रॉस करवाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, क्योंकि 6 जीरो थे तो 6 अंक आप यानी 6 डिजिट आप आगे इनको लेके आ सकते हैं, वहाँ पर पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट के बाद क्योंकि कुछ भी नहीं है तो आप वहाँ जीरो लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसको आप इस तरीके से इसमें, यही देखो यही है आपका 1 2 3 4 5, इसमें जीरो थे, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ 302 आपको दिया गया। बाकी अगर आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो देखो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, 3.02 लिखेंगे आप, इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। पहले आप पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद क्योंकि 2 अंक हैं तो 2 अंक वाली संख्या से इधर गुणा करोगे और इधर भी गुणा करोगे, फिर बाद में 302 बचेगा, बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएंगे। बाद में आप इससे इसमें भाग करोगे तो आपका जवाब तब भी इतना ही आएगा जितना यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी आपका तरीका, आप ऐसे भी करना चाहते हैं आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहें तो इस तरीके से जो मैंने आपको शॉर्ट रूप में जो समझा है वैसे भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें कितना लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 4.5 इंटू 10⁴, यानी 4.5 गुणा 10⁻+4 हैं, इसमें प्लस के 4 हैं, यानी घात कितनी है प्लस की। तो समझो देखो सेकंड वाले पार्ट में लिखा हुआ है 4.5 गुणा 10⁻+4, सीधी सी बात है, प्लस का 4 यानी ये ऊपर ही रहेगा 4 जीरो। आप इसको गुणा कर लीजिए, जब आप गुणा करोगे तो देखो इसका भी हम एक सरल तरीका बता देते हैं, इधर खिसकाना है तो 1 जीरो आपका हट जाएगा ये इधर, बाकी कितने बचे 3, तो 4 और 5 लिख के 3 जीरो यहाँ बचते हैं, 1 2 3, और चाहो तो आप इसका डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो, गुणा कर लोगे तब भी इतना ही जवाब आएगा, नहीं गुणा किया तब भी आपका इतना ही जवाब आएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 45,000, यहाँ पर भी हमारा जवाब कितना आया 45,000 ही यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ठीक है कि नहीं? इसी प्रकार से इसमें क्या लिखा हुआ है आपके थर्ड वाले पार्ट में 3 गुणा 10⁻⁻8, यानी 3 इंटू 10⁻⁸। आप इसको क्या करेंगे, देखो अब इसमें केवल 3 है, ओनली आपका कितना है, ओनली आपका 3 लिखा हुआ है, 3 इंटू 10⁻⁸, यानी आपको ये पता है कि अगर कहीं पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर हम पॉइंट मानेंगे कि 3 के इधर कोई पॉइंट है, और पॉइंट को जब तुम क्रॉस करवाना है कितना -8 करना है, यानी इसका मतलब कितना होगा 3 और अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जीरो नीचे होंगे इसमें, तो यहाँ पर पॉइंट मानोगे तो देखो इसको कितना क्रॉस करवाना है आगे 8, तो पहला अंक हमने क्रॉस करवाया तो केवल 3 पॉइंट हट गया, आगे आ गया यहाँ पे एक और, तो आपके हो गया 2 3 4 5 6 7 और 8, उसके बाद आपको यहाँ पर जीरो लगाना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा यहाँ पर पॉइंट लगाना है, और यहाँ क्या लिख देंगे उसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो,
और यहाँ बटे में कितना हो जाए, और बटे में रहेगा ही नहीं, कुछ नहीं रहेगा। तो आपका जवाब कितना आएगा, यानी 7 जीरो उसके आगे यहाँ पर होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो के बाद पॉइंट लगा, क्योंकि 3 भी एक अंक गिना जाएगा इसमें, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ आपका ये जो जवाब आया है, इसका जो जवाब आया इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना शॉर्ट रूप में, ठीक है कि नहीं। चलिए तो इसमें लिखा है, अब इसके फोर्थ वाले पार्ट में लिखा है 1.0001 इंटू 10 टू दी पावर प्लस के 9। चलो कहना सर ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो हम यहाँ पर आपको समझाया देते हैं। ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें लिखा है 1.0001 इंटू 10 टू दी पावर प्लस के 9, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, 1.0001 इंटू 9 जीरो लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। तो 1 2 3 4 को आप हटा दीजिए, कितने जीरो बचते हैं, 1 2 3 4 5, यानी ये तो आप लिख लो, और उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो इसमें लगा दो। नहीं है तो आप गुणा कर लो, तब भी आपका जवाब यही आ जाएगा, कोई पॉइंट काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने शॉर्ट रूप आपको यहाँ पर समझा दिया कि कैसे इतना जवाब आएगा। आंसर कितना है बच्चों, 1.0001 1.0001, उसके बाद 5 जीरो हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 जीरो है, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद यहाँ पर फिर क्या लिखा है, 5.8 इंटू 10 टू दी पावर 12, यानी 5.8 गुना 10 की घातें 12। तो इसमें क्या करना है, इसी की तरीके से पावर उसमें 12 होगी, बस केवल ध्यान ये देना है, जैसे ये कौन सा 5वां वाला पार्ट है आपका, 5.8 है, 10 की पावर 12 है, यानी 5.8 आपको लिखना गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो क्योंकि पॉइंट यहाँ लगा, इधर जाओगे तो 1 जीरो हटा दो, बाकी कितने बचे 11, तो 58 लिखो, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ से यहाँ खिसक चुका है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपको यहाँ पर जीरो इसमें दिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। उसके बाद इसका जो छठवां वाला पार्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है छात्रों, इसमें लिखा 3.6142 इंटू 10 टू दी पावर प्लस के 6, यानी 3.6142 गुणा 10 की घातें 6। इसमें क्या करना है, देखो इसमें लिखना है आपको फिर से यही जो लिखा हुआ है, इसको आपको लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो अब क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 तो गए, एक बचा, यानी ये 3.6142 तो लिख देना है, और 1 जीरो अलग से लिख देना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर गुणा हो जाता है, और यही आपका जवाब है, केवल 1 जीरो यहाँ पर आपको देखने को यहाँ मिला हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन में कैसे हमने ये जो आपके मानक रूप में जो लिखे हुए थे, कैसे उनको इस तरीके से पॉइंट में जो है लेकर आए हैं, वो आपको इसमें समझ में आ गया होगा।